पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली फी यूनिट ₹3.32 महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता महंगाई के 27 शहरियों पर भारी रहा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 1.28% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.59% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 5 अशिया सस्ती और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 70.77% महंगे हो गए। जनूबी पंजाब में ज़ख़ीराअंदोज़ माफिया सरगर्म। पहले किसान से औने पौने दामों गंदम खरीदी, अब आटा महंगा करके शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा होने की वजह टैक्सेस हैं। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया, जबकि शहरियों ने हुकूमत से सस्ती रोटी की फराहमी के लिए इक़दाम करने की अपील कर दी है। बहावलपुर में नाजायज मुनाफाखोर माफिया आवाम को लूटने के लिए मुतहरिक हो गया। शहर में गंदम सस्ती होने के बावजूद आटा महंगा कर दिया गया। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1200 से महंगा होकर 1550 का हो गया, जबकि मैदे का 50 किलो वाला थैला 6000 रुपए का हो गया है। फ्लोर मिल्स ने गंदम 2500 और 2700 रुपए फीमन के हिसाब से खरीदी। सदर फ्लोर मिल्स आजम कुरैशी का कहना है कि मार्केट में गंदम 3200 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया है। महंगी बिजली और दीगर लबासमात से अखराजात में इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि आटे की फी किलो कीमत 80 से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट ने जिस तरह गंदम आई थी, उन्होंने रेट अनाउंस किया 3900 रुपए, तो उसमें मार्केट में एक अच्छी फिजा कायम हो गई थी। जमींदारों के हवाले से वो खुश थे और एक मैकेनिज्म बन गया था फ्लोर मिल्स का भी कि 3900 के हिसाब से हमारी गंदम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब गंदम नहीं खरीदी तो उसकी वजह से मार्केट में रेट गंदम के काफी कम हो गए। मियाँवाली में भी गंदम सस्ती मगर आटा महंगा हो गया है। आटा 100 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया। तंदूर मालिकान का कहना है कि 1200 में मिलने वाला आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया। 13 रुपए में रोटी फरोख्त कर रहे हैं। आटे के अलावा दीगर अखराजात भी बढ़ गए हैं। LPG और बिजली भी महंगी हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में किसानों के बाद आम शहरी भी लूटने लगे। गंदम का रेट कम होने के बावजूद रोटी की कीमत में कमी न हो सकी। शहरी कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का आटा 100 से 110 रुपए फी किलो मिल रहा है। गंदम सस्ती होने का आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। रोटी 18 से 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के गले पड़ गईं। मुनाफाखोर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान में आटे की कीमत बढ़ने लगी। 15 किलो का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहले गंदम की कीमत कम करके किसानों को लूटा गया, अब आटा महंगा करके गरीब से रोटी छीनी जा रही है। मुल्तान इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो का थैला 1500 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरियों, चक्की और तंदूर मालकान की दुहाइयां। कहते हैं आटे की कीमत में इजाफे से रोटी भी महंगी होगी और दीगर अखराजात भी बढ़ेंगे। अभी जैसे हमारा आटा महंगा होता जा रहा है, उधर से हुकूमत मरियम नवाज के हुकूमत की तरफ से कहते हैं रोटी 13 रुपए की बेचो। रोटी की मार्केट नहीं खाती, किस तरह बेचेंगे? तो उनको चाहिए आटे पे कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा पहले गंदम की कीमत कम करके किसानों को लूटा गया, अब आटा महंगा करके गरीब से रोटी छीनी जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम जो है वो किसान से खरीदी नहीं जा रही है। 2800, 2700 और 2900 रुपए मन से ज्यादा नहीं ले रहे। ब्रोकर जितने भी हैं और सियासतदान जिन्होंने अपने वो भर लिए हैं, अपना मतलब गंदम स्टॉक कर लिया, अब उनको फायदा होगा। आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। चक्की मालकान का कहना है कि बिजली की कीमत आसमान पर है। हुकूमत न सिर्फ आटे की कीमत कम करे बल्कि बिजली के भारी बिलों से भी निजात दिलाए। ताज़ा आटे का खरीदार भी परेशान है। गंदम जो है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, फिर रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमें बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, उसके भी असरात इसके ऊपर पड़ेंगे। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सब्जियों और फलों के सरकारी रेट्स में कमी होने के बावजूद मार्केट में कीमतें कम ना हो सकी। अदरक सरकारी रेट 560 के बजाय 700, लहसुन 280 के बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है।
शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी और मार्केट रेट्स में भी वाजिया फर्क बरकरार। अदरक सरकारी रेट 560 की बजाय 700 और लहसुन 280 की बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफा से 140 रुपए फी किलो हो गई, मगर मार्केट में टमाटर 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी निठनामा में प्याज 84, सब्ज मिर्च 80 और आलू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 130 रुपए फी किलो है। मार्केट में टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 110 रुपए फी किलो हैं। सरकारी रेट लिस्ट में करेले और भिंडी 74, शिमला मिर्च 70 रुपए किलो मुकर्रर हैं। फलों में दशहरी आम 200, चौंसा और सिंधड़ी 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सेब 350, लीची 300, आलू बुखारा 400, खुबानी और फालसा 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। जामुन 400, पपीता 300 और गरमा 130 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। मुल्तान में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गई। एलपीजी 234 के बजाय 270 रुपए में फरोख्त होने लगी। बढ़ती हुई कीमतों के बायस रिक्शा ड्राइवर्स का सब्र जवाब दे गया। ये मनाजिर है मुल्तान में अजीज होटल चौक के, जहां रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती कीमतों, बिजली के भारी भरकम बिल्स और एलपीजी माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सदर रिक्शा यूनियन परवेज बोदला का कहना था कि महंगाई के बायस पहले ही परेशान है, रही सी कसर एलपीजी माफिया ने पूरी कर दी। गवर्नमेंट का जो रेट है एलपीजी का वो 234 ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जब हम दुकानदारों पे दबाव डालते हैं कि ये इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो वो रोने पीटने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो रोजी नहीं बच रही, क्योंकि प्लांट का रेट ज्यादा है। मुजाहिरीन का कहना था कि एलपीजी का सरकारी रेट 234 रुपए मगर फरोख्त 270 रुपए में की जा रही है। इंतजामिया ने भी एक चुप सौ सुख वाली पॉलिसी अपना रखी है। एलपीजी महंगी होने से गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, बिजली का बिल नहीं भर सकता और जनाब इतना परेशान है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। जो एलपीजी इन दिनों के अंदर हमें जनाब 170 रुपए 180 रुपए मिलती थी, आज वो 270 रुपए किलो पे हमें मिल रही है। रिक्शा ड्राइवर्स ने माफिया को नकील न डालने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। उधर रुझान में जिला इंतजामिया की मुबैना नाअहली, रहीम मियां खान और रुझान के अवाम यूएई हुकूमत से मिलने वाले तोहफे के समराज से महरूम। यूएई हुकूमत ने दोनों अजला के दरमियान दरिया सिंध पर पुख्ता पुल तो बनवा दिया, मगर रुझान साइड की तरफ वाली राबता सड़क अभी तक नहीं बनाई जा सकी। रुझान और रहीम मियां खान के दरमियान दरिया सिंध पर पुख्ता पुल तामीर कर दिया गया। इसके बावजूद रुझान साइड वाली अप्रोच रोड का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। अवाम की सहूलत के लिए ये पुल मुत्तहिदा अरब अमारात के तावन से कच्चा चौहान के मुकाम पर तामीर किया गया। दरिया पर पुल तामीर होने के बावजूद दोनों जिला के अवाम इसके समरात से महरूम हैं। शहरी अपने छोटे छोटे बच्चों समेत कश्तियों पर पुरखतर सफर करने पर मजबूर हैं या फिर उन्हें लंबी मुसाफत तय करना पड़ती है। गुज़िश्ता कई साल से पुल बनने के बावजूद अभी तक अप्रोच रोड पर काम शुरू नहीं किया गया। शहरी रोही न्यूज की टीम के सामने दुखड़े सुनाते हुए फट पड़े। मेहरबानी करो सर, ए रुझान अला सड़क के जरे ना पुल ते वेंदे इहो मेहरबानी करो, बड़िया मने हुकूमत ने अर्ज असा करे दे पे गरीब लोगों असा ये पुल जरी बनी अप्रोच रोड बनी वने असे को तंगी थी है, किराया ज्यादा लग दे, कार करनी पवंदी है, किराया ज्यादा लग दे। लेकिन ए है 3 किलोमीटर ए अगर वेंदू ता कम अज कम 100-150 किलोमीटर का फर्क है। अप्रोच रोड तामीर होने से रुझान और रहीम मियां खान के दरमियान फासला सिमट जाएगा। इसके साथ M5 मोटरवे तक रसाई आसान हो जाएगी और तजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। बहावलनगर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अंधेर नगरी चौपट राज की बदतरीन मिसाल सामने आ गई। मुस्तहिक अफराद के बजाय सरकारी मुलाजमीन के खानदान मुस्तफीद होने लगे। इमदादी रकम हासिल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट रोही ने हासिल कर ली। रकम हासिल करने वाले गैर मुस्तहिक सरकारी अफसरानों एहलकारों की फहरिस्त सामने आ गई। सरकार के 60 अफसरानों मुलाजमीन की बेगमात ने लाखों रुपए हासिल किए। बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। सरकारी मुलाजमीन को उनके महकमों की तरफ से रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए। BISP की तरफ से कहना था कि इमदादी रकम वापस लेने की कोशिश की जा रही है। खानेवाल जिला कचहरी में जामे मस्जिद की ताज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम शौकत ने ताज़ीनो आराइश के बाद मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया है।
खानेवाल जिला कचहरी में जामिया मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत नदीम ने इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इस मौका पर कहना था कि इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अल्लाह के घर को आबाद करने में मुआवनत की। जो हमारे हिस्से में काम बन रहा था वो हमने अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी मदद से वो कर दिया। मुबारक इन सब को कि माशाल्लाह ये मस्जिद अब ठीक हो गया, सारा कुछ एयर कंडीशंस लग गए। अब इसमें जो जितना आसानी होगी लोगों के लिए, जितनी नमाज पढ़ने में वो सवाब इनको सबको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। मस्जिद के तामीराती कमेटी के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट हबीबुल्लाह खान ने सेशन जज को गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस नेक काम के लिए चुना। तकरीब में आने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का शुक्रिया अदा करते हैं। अदलिया ने हमें तावन दिया है, वकील भाई भी हैं, लेकिन सब ने अपने हक किया और अल्लाह इनको अजर दे, हम उनके अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर खलीलुर रहमान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के घर को आबाद करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने में है। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत वकला ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल रोही खानेवाल। सादिकाबाद के बागबानों की मेहनत रंग ले आई। रसीले और जायके में बेमिसाल आम पककर तैयार। बागात में हर तरफ गहमा गहमी, मजदूर आम की पैकिंग में मसरूफ हैं। सादिकाबाद में वसी रकबे पर आम के बागात हैं और जिनकी कई इकसाम है, मगर सिंदड़ी, चौंसा और अनवर रटोल का कोई सानी नहीं। इन दिनों आम की हार्वेस्टिंग का अमल जारी है। यहाँ का आम न सिर्फ अंदरूने मुल्क फरोख्त होता है बल्कि बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। चौंसा, वाइट चौंसा और सिंदड़ी बिलखसूस जो है, सिंदड़ी जो सिंध की स्पेशल वैरायटी थी वो अब हमारे तहसील सादिकाबाद के अंदर बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है। आपको बैकग्राउंड में बहुत अच्छा जो है आपको साइज भी नजर आ रहा होगा। बागात में आजकल खूब गहमा गहमी है, मजदूर पैकिंग में मसरूफ हैं। बागबान कहते हैं सिंदड़ी, चौंसा और अनवर रटोल का जायका सिंध और मुल्तान के आम से बहुत अच्छा है, जबकि मेहनत भी खूब करते हैं। स्पेशली तौर पर लोग जो है इसको मिल्क शेक के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर अनवर लटोर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छा जायके के साथ जो है मौजूद है। शहरी ताज़ा आम खरीदने के लिए बागात का रुख करते हैं। इनका कहना है कि यहाँ का आम मिठास और लज्जत में बेमिसाल है। फ्रूट मंडी में भी हर तरफ आम के नज़ारे हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद है आम वो अनवर लटोर है, उसके बाद है सिंदड़ी भी है, मैं अपना चौसा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिल्क शेक में इस्तेमाल होता है वो सिंदड़ी का आम है। बागबानों का कहना है कि बैरून मुल्क आम की मांग बढ़ गई। हुकूमत सहूलियात फराहम करे तो मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ फरहान इकबाल, रोही न्यूज़, सादिकाबाद।